सबसे पहले तो जय हिंद सभी लोगों को। तो लॉग के लिए आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है, तो लॉग को देखने के लिए, समझने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखना हो तो देखो, नहीं तो आगे मत बढ़ो, काट दो। क्योंकि समझ में आना केवल काफ़ी नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ जल्दी मतलब ख़त्म कर दूँगा, और एकदम बेसिक क्लियर करके, ठीक है। सब कुछ है, बेसिक से टॉप लेवल तक का है, तो ध्यान से देखिए। लॉग एकदम क्लियर करना है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि छोटा सा चैनल है, बड़ा बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखते हैं लॉग दिखता कैसा है। लॉग ऐसा दिखता है, ऐसा लॉग, ठीक है। इसके कभी कभी आपने देखा हो ना, बेस में कुछ ना कुछ लिखा होता है, ई लिखा होता है, जैसे यहाँ पे एक्स, ऐसा कुछ एक लॉग देखा है। एक लॉग देखा होगा लॉग एक्स नॉर्मल, और एक लॉग देखा होगा ऐसा एल एन एक्स, ऐसा। तो ये 3 प्रकार के लॉग होते हैं, इन्हें नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। नेपियर्स लॉग भी कहते हैं। और ये जो है, ऐसा कभी लिखा मिल जाए, और अगर वो क्वेश्चन कैलकुलस वगैरह में हो, कैलकुलस मतलब आपके समाकलन, अवकलन, लिमिट वगैरह में ये देखने को मिल जाए, तो इसमें जो बेस होता है, बेस अच्छा, बेस होता क्या है, ये नीचे वाला होता है, इसको कहते हैं बेस, ठीक है। तो बेस जो होता है वो ई होता है, अंडरस्टूड होता है, ई है, ठीक, लिखना नहीं पड़ता है कुछ नहीं, तो बेस ई है। केमिस्ट्री वगैरह में अगर लॉग नॉर्मल मिल जाए तो उसमें लॉग बेस में 10 मानते हैं कि बेस में 10 है, कुछ नहीं तो 10 है, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में। मैथ में तो लॉग ई माना जाता है। ई क्या होता है, ई पर चर्चा करते हैं। ई का मान होता है 2.71, जैसे पाई का मान होता है वैसे ही ई का मान होता है। ई एक इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और ई के बारे में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक तो नहीं जाना होगा इतना, कि वो अपरिमेय संख्या है। जान लिया है तो कॉपी पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए। ये लॉग और ये लॉग सेम है, इसका भी मतलब होता है बेस ई है, और ये लॉग ही लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉग का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। अब प्रांत क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे प्रांत ही नहीं पता, प्रांत होता क्या है। तो प्रांत वो होता है जिसे डोमेन कहते हैं। इसमें मतलब x की वैल्यू लॉग में रख क्या क्या सकते हैं, मतलब x बराबर क्या क्या रख सकते हैं। तो -∞ से +∞ तक कोई भी संख्या लॉग के अंदर ली जा सकती है, ठीक है। जैसे लॉग के अंदर, सॉरी, डोमेन जो होता है वो होता है क्या निकलेगा, मतलब मैं बताता हूँ। जैसे इधर log 2 का मान 0.3010 होता है, कैसे आया वो भी बता दूंगा। 3010 होता है, जो मान निकला है ये इसको कहते हैं प्रांत। प्रांत जो भी मान निकलते हैं उनका एक रेंज होता है, मतलब एक लिमिट होती है उनकी, ठीक है, कि इतने इतने के अंदर से ही मान निकलेगा, इससे ज़्यादा दूसरा मान नहीं निकल सकता, इसे प्रांत। और यहाँ पे जो रखा जाता है एक्स का मान, ये होता है परिसर, ठीक है। तो डोमेन, इसमें आंसर क्या क्या निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, आंसर माइनस में भी निकल सकता है, प्लस में भी निकल सकता है। लेकिन रेंज मतलब इसमें रख क्या क्या सकते हैं, वो रख सकते हैं केवल और केवल 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी, जीरो नहीं, इसमें छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। 0 नहीं है, मतलब अगर आपसे पूछे, और देखिए माइनस भी नहीं है, क्वेश्चन आपसे आ जाए लॉग -2 इसमें रखा है एक्स की जगह पर, और कुछ नहीं तो बेस ई है, इतना तो पता ही होगा। -2 है, -2 का मतलब है कि -2 तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि वो परिसर में ही नहीं है। रख कैसे दिया, इसका मान डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन ही नहीं है। आपसे पूछते क्वेश्चन में, एक सेकेंड, ब्लैक पेन, चलिए इसी से लिख देता हूँ। लॉग 0, तो 0 तो ले ही नहीं सकते हैं, तो लॉग 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। लॉग 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है, ये लिखा था ना ऊपर 0.3010। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि -2 कर दिया तो माइनस का लॉग 0.3010, मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। माइनस में जो संख्या होती है अगर लॉग के अंदर रख दें तो वो डिफाइन ही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दो, अभी इतना तो अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आपको, तो डिफाइन नहीं होती। अब ये देखते हैं कि ये मान निकलता कैसे है, ठीक है। और केवल 10 और ई ही क्यों, बेस में और कुछ रख दूँ तो इसको देखने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप लोगों ने ऐसा तो पढ़ा होगा ना, 2 की अरे देख लीजिए, 2 की पावर 5, तो उसी प्रकार मैंने डब्बा बनाया है। अगर आप लोग लिखें
5 की पावर 2, मान लीजिए 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 करने पर आंसर आता है 25। इसका ये बेस होता है और ये पावर होती है, इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये लॉग से अलग है। लेकिन लॉग में सिस्टम क्या होता है, लॉग ये नीचे बेस होगा और यहाँ पे कोई संख्या होगी, जैसे लॉग ई एक्स, ठीक, ऐसा कुछ। तो ये जो बेस है वो ये है, डब्बे बनाए हैं मैंने। तो लॉग बेस में मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, और यहाँ पे है 25। यहाँ तक क्लियर है ना। आंसर आता है इसका लॉग 25 बेस 5, इसका आंसर आता है 2। तो ये आंसर आता कैसे है, आता ऐसे है कि इसकी पावर बेस की पावर कितनी करें, बेस की पावर कितनी करें जो आंसर 25 आ जाए, 2। कुछ को समझ में आ रहा है, बेस की पावर कितनी करें जो आंसर 25 आ जाए। जैसे कि लॉग 1 का मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, मान लो 5 है बेस में, तो पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ा ऐसे जाएगा, 5 की पावर कितनी करें जो आंसर 1 आ जाए, तो आंसर आता है 0। किसी की भी पावर 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ तक क्लियर है ना। लॉग 1, लॉग 1 का मान कोई भी बेस हो उसकी पावर 0 करेंगे तो 1 ही आता है, इसलिए आंसर 0 आता है। अच्छा, लॉग 0 फिर क्यों नहीं आता है, क्योंकि किसी के पावर 0 करने पर कभी कुछ मान आएगा ही नहीं, मतलब कभी भी ए की पावर कुछ भी करने पर ए की पावर ऐसी क्या करें जो मान 0 आ जाए, कभी नहीं, ऐसा कोई मान हो ही नहीं सकता है कि ए की पावर कितनी करते हैं जो मान 0 आ जाए। ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप लोग सोच के देखिए, ए की पावर कितनी करते हैं जो मान 0 आ जाए, हो ही नहीं सकता, इसलिए नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो क्लियर होगा यहाँ तक, मान होता निकलता कैसे है, तो ये बात क्लियर है, ठीक है। 1 सेकेंड। जैसे लॉग 281, 281, सॉरी 2 नहीं 3, ठीक है, बेस 3 है और 81 है सामने, तो 3 की पावर कितनी करें जो 81 आ जाए, 4, आंसर आ गया। तो इतना सरल होता है एक लॉग का मान, ठीक है। मान लो घात नहीं पता चलती है तब हम लोग मान निकालते हैं, उसकी टेबल है, लेकिन अगर मान ऐसे निकल रहा है, ऐसे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। चलिए इसका मान बता दीजिए, बेस में 16 है, ऊपर 256 है, 16 की पावर कितनी करें जो 256 आ जाए, 2, 16 का वर्ग है 256। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। और अब चलते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, तो सीधे मिलते हैं। मैं आपके लिए टाइम बचाने के लिए मैं लिख लूँगा, ठीक है। सो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए प्रॉपर्टीज़ लिख ली हैं, और इनका जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा वहाँ से, ठीक है। लॉग एम एन, दो संख्याएं कभी मल्टीप्लाई में हों तो लॉग एम प्लस में जाती हैं, लॉग एन सुना होगा ये। लॉग एम अपॉन एन माइनस में जाता है, घात आगे आ जाती है। लॉग 1 का मान 0 होता है, कुछ भी बेस हो, अगर नीचे वाले बेस और वो मान सेम है तो मान 1 होता है। अब ये समझिए, ई की पावर कितनी करें जो मान ई आ जाए, 1, इसलिए 1 मान होता है। तो ई की पावर ई भी कभी कभी होता है, तो उसका भी मान 1 आ जाता है। लॉग बेस को अगर अलग करना हो तो आप लॉग बटे में ए और ऊपर बी लिख सकते हैं, बेस कुछ भी रख सकते हैं, सेम, ठीक है। अगर अभी टाइम मिला तो मैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुआ तो मैंने एक इस पर एग्जांपल दे देना है आपको, ठीक है। आगे आइए, अगर आपको ऊपर नीचे ये बेस और वो संख्या चेंज करनी है आपस में, तो उसको आप बटे में करके चेंज कर सकते हैं। बेस की पावर p और वैल्यू की पावर q है, तो उसको आप q अपॉन p लॉग a बेस पर b, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर जिसकी पावर वही बेस है, मतलब e की पावर लॉग बेस e b, तो ये जो है इतना सिस्टम ये ख़त्म हो जाता है, आंसर b आ जाता है, ठीक है। लॉग 2 का मान 0.3010 होता है। ये पूरा थोड़ी सी है, ज़रा सी आप लोग देख लेना, आपको बेसिक लिखा है, ज़्यादा हाई नहीं लिखा है, ठीक है। तो इतनी सी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतनी आपका 12th में जो काम आता है बेसिक वो हो जाएगा आपका। उसके कुछ एग्जांपल देख के उसको ज़रा सीख लेते हैं कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। जैसे लॉग 10 बेस पर 200 को लिख सकते हैं 2 × 100। मैंने अभी बताया कि लॉग जो गुणा में होता है वो प्लस में हो जाता है, प्लस लॉग 10 100, ठीक है। अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, होमवर्क नहीं, अभी आपको करने को दूंगा, आप लोग गलत कर देंगे, 100% गलत कर देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मान 0.3010,
अब आप लोग कहेंगे कि ये तो log 2 है, ये केमिस्ट्री वाला log 2 है, मतलब इसमें बेस 10, ठीक है, ये बेस 10 पर होता है इसका मान, ये समझ रहे हैं आप, ये मान जो मैंने लिखा है ये बेस 10 पर है। और 10 को अच्छा हाँ, अगर बेस 10 से आपको ई में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6932, 2.303 क्या करना पड़ता था, एक मिनट, 6932 का शायद मल्टीप्लाई करना पड़ता था तो आ जाता था, या फिर संख्या होगी 2.303। तो चेंज भी कर सकते हैं 10 को ई से, तो आप लोग इसको ज़रा देख लीजिएगा, मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो चेंज भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये 10 पर है वैल्यू। उसके बाद इसको लिख सकते हैं log 10, ये 10 का स्क्वायर है तो पीछे आ जाएगा 0.3010 प्लस 2 log 10 बेस पर 10। ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टी लगनी है यहाँ पे, एक हो जाएगा ना इसका मान, अभी बताया था, बेस और संख्या सेम हो तो 0.3010 प्लस 2, ठीक है, अब आ जाएगा आंसर 2.3010। देखिए कितना अच्छा सा सवाल था, ये देखिए आप लोग, अच्छा है ना। चलिए अब इस पर आते हैं, 81 की पावर, ये बस आखिरी है, ठीक है, 81 की पावर log 2 बेस 3, ऐसे पढ़ा जाता है log को, log 2 बेस 3, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 log 1 सेकेंड, log 3 बेस पर 2, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा 3 log बेस 3 2 की पावर 4। प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप लोग, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ देख रहे हैं, ये तो हो गया ख़त्म, 2 की पावर 4 बचा, और ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है, और ये वाली एक जगह प्रॉपर्टी लगी थी a की पावर a वाली यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक थोड़ा बहुत बेसिक आ गया होगा लॉग का, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, कुछ क्वेश्चंस करिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा, मैं अच्छे क्वेश्चन देता हूँ। log 10 बेस पर अगर 7 का मान a है, ठीक है, तो log 10 बेस पर 1/70 का मान क्या करिए ज्ञात करना है, और यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, m/n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, उसके हिसाब से सब चलता जाएगा, ठीक है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने दे दिया है, log 7 बेस 10 का मान जो है वो a है। और आंसर भी मैं बता दूँ, आंसर भी मैं लिख देता हूँ -1 - a, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आप लोग हल करिए अपनी कॉपी पर, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग हल करके देख लीजिएगा कि आया कि नहीं आया, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, प्यारा देश है।